कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान है। और मोदी जो खुद एक भारतीय है वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तुरुप के ऐसे 3 पत्ते इस्तेमाल करने जा रही है जिसकी कोई काट किसी के पास नहीं। पीएम मोदी ने 24 के रण को एक तरफा बनाने के लिए एक ऐसी लोकेशन को भी चुना है जिसकी कल्पना भी विपक्ष ने नहीं की। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को हम लोगों की जो आवाज है जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में अगर मेरा बस चले इमरान नियाज़ी को कुत्तों के आगे डाल दूं। वाह बेटा, एक बार फिर कुत्तों के आगे कुत्तों के आगे कुत्तों के आगे कुत्तों के आगे फेंकने का हुक्म जारी कर देता है। इमरान नियाज़ी को कुत्तों के आगे डाल दूं। अरे नहीं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को फांसी होगी और उसकी लाश को इस्राइल के हवाले करेंगे। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। कश्मीर का सौदा किया और कश्मीर आज हमारे हाथ से निकल गया। हाय हाय, Hey, y'all come look at this. कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। जहन्नमी जहन्नमी जहन्नम बना रहे हैं, हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ, हमें डिसाइड करना होगा ना, जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। मुसलमान जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा कहाँ रहेंगे मुसलमान। तो जारी बात है, जहाँ उन्हें एक अच्छा जो मुस्लिम कंट्री मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे सऊदिया को भी कहें इधर आ जाए, हमारा मुस्लिम कंट्री है, इधर आए आप। दुबई को भी कहें हमारा मुस्लिम कंट्री, हमने मुसलमानों को बुलाया, आप अपना मुल्क खाली कर इधर आए। ये मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है। किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स लिखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पर कैसे आप ट्रस्ट करिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोदी जी का जो दौरा है कश्मीर के लिए है आज, जो कि 7 मार्च है, जिसमें कि खुद कश्मीरी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहा है और हमारे लिए इतना कर रहा है। अभी 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑफर दिया था कश्मीर के लिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग राग अलाप रहा है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम धर्म का ठेकेदार समझता है और वो कह रहा है कि कश्मीर में मुसलमान रहते हैं तो भारत को कोई हक नहीं है कश्मीर को फैसिलिटी देने का, या फिर कश्मीर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का है। कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं, जो कि आपने क्लिप्स में भी देख ही लिया होगा कि किस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही हैं। और सोचने की बात यह है कि मतलब इस पाकिस्तान को दिक्कत क्या है। पाकिस्तान उन लोगों के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन उन्होंने फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहा। इन्हें दिक्कत क्या है? तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली $14 बिलियन का बजट गया है कश्मीर के लिए। सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया ये बताएं। हमने क्या दिया है उन पे, मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये क्यों नहीं फिर हम ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, ये वजीर आजम इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं, $14 बिलियन का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया? कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं। वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं, और कितनी हमें मिसालें दे वो।
कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुण गा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रहे हैं, क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोग का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखे ना, वो आजादाना जब इबादत नहीं कर सकते हैं, वो वही सब कुछ कर रहे हैं। मस्जिदें हैं वहाँ पर, मस्जिदों पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मिलाद होता है। जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, आपको किसने कहा है कि वहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे? मुसलमान है वहाँ पर वो, और अच्छे से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब खुद आप देखें ना, मीडिया वाले तो हमेशा मतलब सही बात बताते हैं ना, बहुत सही बात बताते हैं। तो आप क्यों मतलब मीडिया वाले के खिलाफ हैं? क्यों वाले के खिलाफ नहीं हूँ भाई, देख रही उन मुसलमानों पे, जब सच देख रही हूँ सिर्फ। जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते हैं, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है, सारे कश्मीर के ऊपर, जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। पूरी दुनिया को ये चीज नजर क्यों नहीं आ रही? सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों दिखाई जा रही है? पाकिस्तान को ही क्यों पता है? अरब ममालिक की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज है ना, वो तो बढ़ चढ़ के उनके कंट्री के अंदर जाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं कि वाह कश्मीर को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जुल्म हो रहा है और वो प्रेशराइज्ड है, बस वो प्रेशराइज्ड है, वो खुल के बात नहीं कर सकते। तालीमी इदारे बनाना, अगर सहूलतें देना, बिजली के बिल कम करना, अगर उनको आगे बढ़ाना, उनको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना, उनको एक पहचान देना जुल्म है, तो फिर ये जुल्म तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान में चले हो रहा है, लेकिन वो इतना थोड़ी हो रहा है कि जहाँ पे जो है आए दिन जो है हम शहादतें सुने। लेकिन वहाँ पे आपने देखा है कि जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है ना, वो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है जी, जो जी, सिर्फ पाकिस्तान को नजर आ रहा है। जी, पूरी दुनिया को आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, मतलब से कोई नहीं देख पा रहा, क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही है। ये खबरें सिर्फ हमें मिलती हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, वहाँ कत्लो गारत हो रही है। हम एहसास ना, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें भी मतलब रियलाइज होता है वो क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते, वो क्यों नहीं इबादत कर सकते, तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप वही बोल रहे हो जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने देखा है। मुझे पता है आप वो सब बोल रहे हो जो हमें बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाया गया और सिखाया गया। आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए कैसे लीडर है? जो अब मोदी है, मतलब मैं उनके बारे में क्या कहूँगी, वो तो सिर्फ अपने भारत के लिए बोलेंगे ना, उन्हें पाकिस्तान से क्या, वो फिर अपनी कंट्री के लिए ही बोलेंगे और किसके लिए बोलेंगे? बस फिर तो हम क्यों मतलब उनको सपोर्ट करें, क्यों हम उनका जिक्र करें? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए, मुसलमानों के लिए कैसे हैं? कश्मीर के लिए उनकी हिस्ट्री कैसी है? देखा जाए, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। कुछ लोग अगर मोदी के साथ है तो काफ़ी लोग उसके खिलाफ भी हैं, जो वज़ीर आज़म को अच्छा नहीं समझते हैं। कश्मीर के लिए उनकी हिस्ट्री कैसी है? कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे, जब वो के मुसलमान है, और मोदी जो खुद एक भारतीय है, वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा? आप खुद समझे ना। भारत का ही हिस्सा है जो अभी है, लेकिन फिर आर्टिकल हटा लिया है। वहाँ के लोग अपने आप को इंडियन नहीं बोलते। हम ये क्यों मतलब इतना तफरका करते हैं? भाई वो वहाँ के सरजमीन पे रहते हैं, वो उनका हिस्सा है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। ऐसे थोड़ी है कि वो मुसलमानों के लिए अलग फैसिलिटीज बनाएंगे, हिंदुओं के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दिया, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ, हमें डिसाइड करना होगा ना, जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। मुसलमान जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा कहाँ रहेंगे मुसलमान। तो जारी बात है, जहाँ उन्हें एक अच्छा जो मुस्लिम कंट्री मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। जहाँ सऊदिया को भी कहें इधर आ जाए, हमारा मुस्लिम कंट्री है, इधर आए आप। दुबई को भी कहें हमारा मुस्लिम कंट्री, हमने मुसलमानों के लिए बुलाया, आप अपना मुल्क खाली कर इधर आए। ये बात नहीं है। दरअसल मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे कश्मीर पर जुल्म भी तो बेहद हुआ है ना, सऊदिया वालों पे जुल्म भी तो नहीं ना हुआ है। वो आज़ादाना इबादत कर सकते हैं, वो आज़ादाना। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सुना। देखिए वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है, वहाँ पर इंटरनेशनल इदारे हैं, तालीम का मेयार वहाँ पर बहुत अच्छा है, तो ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। मुझे ये बताएं वहाँ डेवलपमेंट कितनी आपकी नज़र में? सऊदिया में, कश्मीर में? मेरे लिहाज से जब तक जो है मुसलमान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, जब उन पे जो है वो जुल्म बंद हो जाएगा, तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो वाकई ही सेफ हैं। वो कहते हैं कि हम सेफ हैं, हमें अपना कंट्री प्यारा, तो हम क्यों नहीं मानते?
कैसे मानेंगे हो हम? सकता है, मेरा वही कहने का मतलब है, हो सकता है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तब उन पे जुल्म किया जाता है और आवाज उठाते हैं तो नुकसान उनका ही होता है, कोई उनका साथ नहीं देता है। उनकी मतलब उन्हें जिनके इतनी अंदर की डिटेल्स हमें कैसे पता? तो जो हमारे मीडिया वाले हमें बताते हैं। हमारे मीडिया वाले हमें बताते हैं। कोई मीडिया वालों ने एक पॉजिटिव चीज़ वहाँ की बताई है कि वहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना है, या फिर 14 बिलियन डॉलर का वहाँ बजट लगा है, या फिर वहाँ पर ये टनल बन रहा है, या फिर वहाँ ये स्कूल खुल रहा है, या फिर वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है, या G20 की मीटिंग हो रही है, ये कभी आपने सुना? ये चले नहीं बताया है, लेकिन अगर एक इंसान अच्छा कर रहा होता है तो फिर हमारे जो कश्मीरी बहन भाइयों को उन्हें भी पता होना चाहिए था, लेकिन जब वो हमें चीज़ नहीं दिखाई देती तो हमें कैसे पता सरहद चले। पार की बाद में बात करते हैं। क्या पाकिस्तान के कश्मीरी खुश हैं? पाकिस्तान के कश्मीरी हो सकता है खुश हो सकता है, हमें अपनी कंट्री के बारे में नहीं पता और हम बात करते हैं वहाँ की। वहाँ देखे ना, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के कश्मीरी लोग हैं वो खुश हैं। खुश कैसे खुश हैं ये तो बताएं। उन पे इतना जुल्म नहीं हुआ है जितना हमारा जो है